हेलो एवरीवन, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को आज देखेंगे। चूँकि जो पॉलिटी का जो सीरीज कर रहे हैं तो उसको पार्ट वाइज देख रहे थे, तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट 4A में है ना उसको स्किप कर दिए थे। उसके जगह पे पार्ट 5 में हम लोग जंप कर गए थे। तो अभी हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेंगे। इसमें कोई MCQ नहीं है, चूँकि सिर्फ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको आपको सारा प्रोमिनेंट है। आप इसमें कोई एलिमिनेशन या किसी तरह का नहीं है। आपको सारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 3-4 बार ठीक से देख लीजिएगा या वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बस इतना ही है कि प्रीलिम्स फैक्ट है, एक क्वेश्चन आ सकता है, समझ गया ना, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछता है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आर्टिकल 51A आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। DPSP 51 में खत्म होता है और DPSP के बाद एक आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 51A में जुड़ा था, और जो कि पार्ट 4A है। उसके बाद इसका ओरिजिन देखिए, जैसा कि हम बताएं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन पे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो USSR से इंस्पायर्ड है, मतलब सोवियत यूनियन से। इसमें जो 1976 में ऐड हुआ था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। एक फंडामेंटल ड्यूटीज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जुड़ा था। टोटल जो ड्यूटीज है वो 11 ड्यूटीज है। अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A में है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको देख लेंगे। उसके बाद जो की प्रीलिम्स फैक्ट है उसको देख लेंगे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसमें जो है उसमें रिस्पेक्ट करना है हमारे जो आइडियल इंस्टीट्यूशंस है, जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम को। यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सेकेंड जो है उसमें जो आइडियाज जनरेट हुए और जो ओरिजिन हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के समय उसको चेरिश और फॉलो करना है ना। जो फंडामेंटल ड्यूटीज 3 है उसमें करना है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो 3 है उसमें टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है। 4 में जो है वो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन है। मतलब कि जब भी कंट्री पे अगर किसी भी तरह का थ्रेट हो तो उसमें आपको भी रोल प्ले करना है कंट्री को डिफेंड करने के लिए, और नेशनल सर्विस में अपना सहयोग देना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज 5 है उसमें है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन है। जो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज का जो पार्ट 6 है या छठा नंबर है उसमें है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर। जो यहाँ का कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है ना। जो 7 है उसमें है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा है लिविंग क्रिएचर में जो भी जीव जंतु हैं, फौना है, उसको भी हम लोग को मतलब कि प्रोटेक्ट करना है, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। टू डेवलप जो 8 नंबर है उसमें है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज 9 है उसमें टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस है। मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज 9 है उसमें हम लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे जो आप सुने होंगे कि यूपी में जो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जाता है तो उस पर भी फाइन इम्पोज किया जाता है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ करने का हमारा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, और मतलब कि वायलेंस से दूर रहना है। जो 10 नंबर है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। मतलब कि जो हम लोग को एक प्रयास करना है एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी को लेकर के। जो पार्ट 11 है मतलब पार्ट
फंडामेंटल ड्यूटीज का जो 11 पार्ट है उसमें टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। पेरेंट्स और गार्जियन, ये जो पेरेंट्स हैं उनका फंडामेंटल कर्तव्य है कि वो जो बच्चे हैं उसको 6 से 8 14 क्लास तक 6 से 14 ईयर तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो नेचर है ये अनलाइक फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप इसको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करने के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो ड्यूटीज है ये एक मोरल और सिविल ऑब्लिगेशन से है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सिर्फ अप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन से। देख लीजिएगा इसको, फंडामेंट जो फैक्ट है ना उसमें देख लीजिएगा, चूंकि एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स है। लीगल स्टेटस और इन्फोर्समेंट जो है कोर्ट में यूज ड्यूटीज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉज टू इन्फोर्स ड्यूटीज है, वायोलेशन में इनवाइट पनिशमेंट अंडर रेलिवेंट लॉज है। इससे जो रिलेटेड कमिटी है उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को उसी के रिकमेंडेशन पे किया गया 1976 में। और जो प्रीलिम्स फैक्ट है उसमें पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में है। टोटल जो है 11 है, एक ऐड हुआ था जो एजुकेशन वाला था बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, वो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही था, 6 मिनट में कंप्लीट वीडियो हो गया, और इससे ज़्यादा इसमें जानना भी नहीं, मेंस के लिए भी नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। और ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें से जो मेन जानना है, देखिए यहाँ पे तो जो बेसिक राइट होता है एक जिम्मेवार आदमी का उसको ऐड किया गया है। बस इतना जानिएगा कि यूएसएसआर से इंस्पायर रहा है, बेस्ड ऑन स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन रहा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, और आर्टिकल 51A में है। बस इतना जानिएगा। और इससे रिलेटेड जो है एक लास्ट में ऐड हुआ था, शुरू में 11-10 था और एक लास्ट में 11 हुआ था, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 2002 में। बस आज के लिए इतना ही है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अपना कोई सजेशन है तो सजेशन को कमेंट में आप दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था।